क्या आपके मुतासरा हिस्से की रंगत दिखने में लाल और इसमें ख़ारिश होती है? क्या आपके इन्फेक्टेड एरिया में ख़ारिश करने से खून निकल आता है? क्या आपके इन्फेक्टेड एरिया की जिल्द मोटी और रफ़ हो गई है? क्या आपके इन्फेक्टेड एरिया से सफ़ेद रंग के छिलके उतरते हैं? क्या आपका सारा सर इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और देखने को सफ़ेद नज़र आता है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सोराइसिस। आज मैं आपको इसके मुताल्लिक कॉजेज़, सिम्टम्स और सोराइसिस एक ऑटो इम्यून और क्रोनिक डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब कि हर इंसान के जिस्म का एक अपना डिफेंस सिस्टम होता है, यानी बाहर से आने वाली इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ सके और आपकी बॉडी को सेव कर सके। मगर इस बीमारी के अंदर आपका अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही कुछ पार्ट्स को आउटर पार्ट समझना शुरू हो जाता है और इसी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाता है। इसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। क्रोनिक यानी कि लंबे अरसे से और काफ़ी देर से रहने वाली बीमारी को क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है और ये एक टफ़ डिजीज़ है। इस बीमारी में से मरीज़ का निकलना आसान नहीं होता। इस बीमारी के अंदर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के सेल जो कि आम हालत के अंदर 4 हफ्तों के अंदर बनते हैं, जबकि इस बीमारी के अंदर यही अमल तेज़ होकर 4 दिन के अंदर होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारी जिल्द यानी हमारी खाल मोटी होना शुरू हो जाती है। सेल्स तेज़ी से बनते हैं और चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिल्द खुश्क और स्केली हो जाती है। हमारी जिल्द छिलके की शक्ल में उतर कर गिरना शुरू हो जाती है और हर इंसान की जिल्द 27 दिन में चेंज हो जाती है और यह अमल ख़ुद ब खुद जारी रहता है और यह अमल मसलसल और ताहयात होता है, जिसकी वजह से हमें इसका पता भी नहीं चलता। वैसे तो इस बीमारी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मगर कॉमन तौर पर 80% के अराउंड पेशेंट के अंदर प्लग सोराइसिस देखने को मिलती है। ये बीमारी आपके दोनों घुटनों और दोनों कोहनियों और आपके लोअर बैक और सर में हो सकती है और ये आपके उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इसी तरह ये आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। शुरू में ये बीमारी 1 या 2 पैचेस की शक्ल में होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आपके पूरे जिस्म में भी फैल सकती है और ये पैचेस ज़्यादातर खुश्क होते हैं और देखने में लाल नज़र आते हैं और ये बीमारी एक से दूसरे से नहीं फैलती। अभी तक इस बीमारी की एग्जैक्ट वजह सामने नहीं आई, मगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्टर रखूँगा जो इस बीमारी की वजह भी बन सकते हैं। ये बीमारी आपको जेनेटिकली भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला हैं, ऐसे अफराद के अंदर भी ये आपको बीमारी देखने को मिल सकती है। ये बीमारी आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इस बीमारी के अंदर वेदर चेंज एक अहम किरदार अदा करता है। खुश्क मौसम में, ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर, इस बीमारी की अलामात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। बाज़ मरतबा आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो आपको सूट नहीं करता, आपकी बीमारी की अलामात में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्मोकिंग करने से और बाज़ मरतबा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी सोराइसिस की अलामात बढ़ने लगती हैं। इसलिए दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी बीमारी के मुतालिक लाजमी आगाह करें। अगर सिम्टम्स की बात की जाए, वैसे तो ये बीमारी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये हमारे दोनों घुटनों पे, दोनों कोहनियों पर, हमारे हाथों पे, पाँव पे, लोअर बैक पे, पेट पे और बाज़ केसेस के अंदर सर और चेहरे पर भी हो सकती है। और जिस्म के जिस हिस्से पे ये बीमारी होगी वहाँ पे रेडनेस होगी, ख़ारिश होगी। बाज़ मरतबा ख़ारिश करने से खून निकलेगा और जिल्द मोटी नज़र आएगी और बाज़ मरतबा वाइट कलर के छिलके उतर के गिरेंगे और ख़ास तौर पर सर्दियों में ये पैचेस आपको देखने में खुश्क, खुरदरापन, क्रैक्स और ब्लड देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्रॉपर नींद रहें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आप अपनी साफ़ सुथराई का ख्याल रखें, कॉटन के कपड़े पहने और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके कोई खाने पीने की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कांटेक्ट में आती है जिसकी वजह से आपकी अलामात ट्रिगर होती हैं, उस फैक्टर को अवॉइड करें। नेचुरल डाइट लें, दूध का इस्तेमाल करें, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखें। इसका मतलब ये है कि नहाने के बाद कोई भी लोशन का इस्तेमाल करें अगर वो आपको इरिटेट नहीं करता। आपके मुतासरा हिस्से पर आप पेट्रोलियम जेल या वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और तेज़ नमक और मिर्च मसालों से एहतियात करें। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं।
सल्फ़र 200 खारिज करते करते खून निकल आए, मीठा खाना पसंद हो, जिल्द देखने को मैली नज़र आए और मरीज़ ख़ुद को भी साफ़ रखना पसंद ना करे और उसका नहाने को भी दिल ना करे। जिस पेशेंट के अंदर ये अलामात पाई जाएँ उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। आर्सेनिकम एल्बम 30 मरने का खौफ हो, बेचैनी हो, जिल्द डेड नज़र आए, जलन हो और अलामात में गर्मी से आराम और सर्दियों में अलामात बढ़ें और जिल्द पर सिल्वर रंग के छिलके बन जाए, ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। पेट्रोलियम 30 मौसम तब्दील हो रहा हो और उसमें अलामात बढ़ें तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। मुतासरा हिस्सा खुश्क हो, डीप क्रैक पड़े हों, खुश्क मौसम में अलामात बढ़ें और बाज़ मरतबा थिक वाटरी डिस्चार्ज हो, ये बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर पैचेस अंडे की शेप में हो और पैचेस सफ़ेद नज़र आएँ, फेस पे हो, लोअर बैक में हो, लेग पे हो, आर्म में हो, सीपिया 30 बहुत अच्छे से काम करती है। थूजा 30 अगर पूरी जिस्म में सोराइसिस हो जाए तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। रेस्टॉक्स 30 सोराइसिस के साथ साथ आर्थराइटिस भी हो, बरसात और ठंडे मौसम में अलामात बढ़ें और मुतासरा हिस्से में दाने बने और रेड हों। रैकविच का R65 भी इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करता है। ग्रेफाइट 30 सोराइसिस हो, क्रैक्स पड़े हों और मुतासरा हिस्से से ब्लीडिंग हो, ये बहुत अच्छे से काम करती है। हाइड्रोकोटाइन मदर टिंचर जिल्द मोटी हो और जिल्द पापड़ी बनकर उतरना शुरू हो जाए, ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम। सोराइनम सर्दियों के अंदर मवाद बहुत गाढ़े रंग का निकले और मोटा निकले और सोराइसिस की अलामात में भी इजाफा हो। अब मैं आपको एक बात मज़ीद बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम्स होती हैं और ये सिम्टम्स की बेस के ऊपर मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।